तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है हमने चेक आउट कर लिया है। अब इसके इंटरप्रिटेशन में आते हैं। आपको डॉट प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन समझ में आया था कि वो प्रोजेक्शन ऑफ फैक्टर्स निकालने के काम आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन आपने देखा था कि एरिया निकालने के काम में आता है। और अब हम बात कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये कहाँ वर्क करेगा इसको चेकआउट करेंगे। तो ये एक्चुअली में ए वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप्ड वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप को अगर निकालना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप। अब यहाँ पैरेलेलोपाइप को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारा आइडियाज़ है, फिर भी अगर कुछ आइडियाज़ आपके पास में नहीं है तो वो मैं बताता हूँ। पैरेलेलोपाइप ये जैसे आपने क्यूब देखा है, क्यूबाइड देखा है, ये सब पैरेलेलोपाइप है। रोम्बाइड, क्यूब, क्यूबाइड मतलब वो जिसमें कि 6 फेसेस होते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ, लिखिए। पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोपाइप ना, पैरेलेलोपाइप इज अ 3D फिगर। ठीक है, 3D फिगर हैविंग 6 फेसेस, 6 फेसेस एंड each face is parallelogram, each face is पैरेलेलोग्राम। जैसे आपने क्यूब में देखा होगा कि हर एक फेस स्क्वायर होता है, क्यूबाइड में देखा होगा हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, रोम्बॉइड में देखा होगा हर एक फेस पैरेलेलोग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ चाहे वो रोम्बस हो फेस या फिर स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सब पैरेलेलोग्राम के टाइप से। सो देयरफॉर पैरेलेलोपाइप में 6 फेसेस होते हैं, ईच फेस इज पैरेलेलोग्राम। ठीक है, 8 वर्टाइसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और आपके पास में 12 एजेस होते हैं। ठीक है, 12 एजेस होते हैं। ओके फाइन। अब ये दिखता कैसा है वो भी बना देता हूं मैं। ये देखो पैरेलेलोग्राम, ये एक फेस हो गया। ये दूसरा फेस हो गया और ये तीसरा फेस, और फिर इनके अपोजिट में दूसरे फेसेस आते हैं। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो ये आपका पैरेलेलोपाइप है। इसमें आपके 8 वर्टाइसेस होंगे, 12 एजेस होंगे और 6 फेसेस होंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो 3 फेसेस है, उसके अपोजिट में वापस से 3 दूसरे फेसेस होंगे, टोटल 6 फेस होंगे और ईच फेस इसका पैरेलेलोग्राम होता है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार अभी आने वाला है वेक्टर्स में, 3D में और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये है कि इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं। तो इसमें 4 डायगोनल्स होते हैं। अगर 4 डायगोनल्स होते हैं तो फिर वो 4 डायगोनल कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल्स आपने देखा कि जो क्यूब है, क्यूबाइड है, रोम्बॉइड है, रोम्बॉइड है, ये सब पैरेलेलोपाइप के फॉर्म्स है। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब, तो ये बात हो गई। चलिए अब मैं एक क्यूब या क्यूबाइड बनाता हूँ जो कि 3D में काम आता है। ये आपको पहले से भी मालूम होगा। ठीक है, चलिए ये क्यूब ले लीजिए। इसके बारे में मैंने बहुत पहले वेक्टर्स में आइडिया दिया था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब मैं आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन एंड इन स्पेस एक्सप्लेन किया था, उस टाइम पे इस सारी चीज़ों को, ये ओ हो गया। सपोज करो ये पॉइंट्स ले लेते ए, ये बी और ये सी। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी की जो लेंथ होगी वो कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के होंगे। ये मैंने वहाँ पे बताया था। फिर वहाँ से हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाला था। खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं एजेस की, वर्टाइसेस की और डायगोनल्स की। तो वर्टाइसेस कितने हो गए वो तो आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वर्टाइसेस हो गए जो अभी मैंने बताया था। वैसे ही एजेस आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 12 एजेस होंगे और 6 फेसेस। ये
एक फेस, हाँ, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, और इनके अपोजिट में आप काउंट कर सकते हैं, जैसे ये ये वाला फेस, ठीक, और ये फेस, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये दो फेस हो गए, ये फेस, ठीक है, और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट है, ये दो हो गए, टोटल चार हो गए, और फिर ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये एक दूसरे के अपोजिट है, टोटल 6 फेसेस हो गए, करेक्ट है। हाँ ठीक साहब। अब आते हैं मेनली डायगोनल्स के ऊपर, तो थोड़ा नाम दे देते हैं, ए बी, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, और इसको एफ नाम दे दिया। तो अब डायगोनल्स जो होंगे ना, वो क्या होंगे, 4 डायगोनल्स। काम आने वाला है ये आगे आपको 3D में इसके प्रॉब्लम्स मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो 4 डायगोनल्स कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया ओ एफ, ये जो है ये ओ एफ, फिर उसके बाद में ये ए डी, और उसके बाद में देखिए ये बी और ये ई, तीसरा बी और ई, और ये यहाँ नाम क्या दिया मैंने, 2 मिनट, नाम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये ए बी डी सी ई एफ, चलो इसको मैंने जी नाम दे दिया, क्वेश्चन ये। तो अब ये जी सी, तो ये 4 डायगोनल्स हो गए स्टूडेंट्स। क्या हुआ, पहला ओ एफ ये, और फिर ए डी, ठीक है, और फिर यहाँ से आ जाते हैं जी सी और ये बी, ये 4 डायगोनल्स होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो हो गई डायगोनल्स की बात, ठीक है। अब आते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ और बेसिक ले लेते हैं। ये भी आपको मालूम है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर, ठीक है, कोई भी 3D फिगर होगा तो उसके वॉल्यूम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट, करेक्ट कि नहीं। अब आते हमारे काम का चीज। देखो आपने देखा होगा कि बेस एरिया आपने वेक्टर प्रोडक्ट से निकाला था, क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला था, करेक्ट है क्या, हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट से अपने एरिया निकाल चुके हैं, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ऑलरेडी चेकआउट किया है, करेक्ट, फाइन। और अब वॉल्यूम जो निकालने वाला है ना, वो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालने वाले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम को निकालेंगे। अभी देखने वाले हैं कि कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोपाइड के। तो पहले तो ये बात समझ में आ गई कि बेस एरिया इनटू हाइट, इससे हम वॉल्यूम निकालते किसी भी 3D फिगर का। और बेस एरिया, अब मैं वेक्टर में आ गया ऑलरेडी, अगर ये बेस जो है उसमें उसके 2 एडजेसेंट साइड्स को, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते से ए एंड बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। खैर इतनी बातें हो गई। अब आते हैं इसके वॉल्यूम्स के ऊपर कि कैसे ये वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करने वाला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है साहब। तो अभी फिर से हमको वही काम करना पड़ेगा, पैरेललोपाइड को बना ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एक पैरेललोपाइड है, इसका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर दैट द वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड। अब पैरेललोपाइड की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट है। इसका मतलब ईच फेस जो है, ईच फेस इज पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये वेक्टर सी इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, इस बेस जो कंटेनिंग द वेक्टर्स ए एंड बी। अगर मान लीजिए क्यूब और क्यूबाइड होता तो उस टाइम पे आप एल इंटू बी इंटू एच करते और वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते, करेक्ट है कि नहीं, क्यूबाइड में और क्यूब में। लेकिन अभी मैंने इसको सिंपली पैरेललोग्राम रखा है ईच फेस को, करेक्ट है कि नहीं, तो इसीलिए सी इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है साहब। ये एरिया तो कोई इशू नहीं है। इस एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया तो ए क्रॉस बी हो गया। तो जब मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो वॉल्यूम का फार्मूला बेस एरिया
इनटू हाइट होता है, कोई इशू नहीं। तो बेस एरिया जैसे कि ए और बी इसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बेस वाला फेस है, करेक्ट। तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड, फाइन। अब रह गई बात हाइट की, कि हाइट को निकालना है, ठीक है सर। हाइट ये सी नहीं हो सकती, अभी ये पैरेललो पाइप्ड है, मतलब ईच फेसेस पैरेललोग्राम है। चलिए हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। हाइट निकालने के लिए क्या करो, इस वाले बेस, इस वाले वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। चलो ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, और ये सी और ये हाइट को मैंने एच नाम दे दिया, ठीक है, एच नाम दे दिया इसको। और ये परपेंडिकुलर है, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, सी और एच, इसके बीच में एंगल थीटा है। ये वेक्टर सी और ये जो लेंथ है, जो हाइट है, उसके बीच में एंगल थीटा है, फाइन। और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा को अप्लाई कर दीजिए। चलिए अप्लाई करिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है साहब। थीटा ये है, और इसका हाइपोटेनियस ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, करेक्ट है कि नहीं, यानी सी बनेगा हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट इसका क्या बन जाएगा, एच, और हाइपोटेनियस ये जो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, जो कि उस साइड्स की लेंथ आने वाली, ये हो गई। तो यहाँ से आपने सिंपली एच इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी और ये कॉस थीटा निकाला, यहाँ आप पुटअप कर दीजिए। चलिए वॉल्यूम पे आते हैं, ये तो ए क्रॉस बी हो गया स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गया हूँ मैं, कैसे कि कॉस थीटा आ गया है, तो यहाँ एक मैग्नीट्यूड है और ये दूसरा मैग्नीट्यूड है, यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर ये कॉस थीटा। अगर ये थीटा करेक्ट है कि एंगल बिटवीन वेक्टर सी और वेक्टर ए क्रॉस बी में हो जाए, अगर ये थीटा सी और ए क्रॉस बी का एंगल हो जाए, तब तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, मतलब ए क्रॉस बी, ये वेक्टर और इसका डॉट इस वेक्टर सी के साथ में, ये लिखा जा सकता है। अगर थीटा एंगल है बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड द वेक्टर सी। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि थीटा तो आपने एंगल लिया है वेक्टर सी और इस परपेंडिकुलर के ऊपर, ये जो परपेंडिकुलर है वो, लेकिन अब आपने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में आते जो परपेंडिकुलर होता है in the plane containing the vector a and b is nothing but parallel to the वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आने वाला है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर होता है इन द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। तो ये एच जो है ना, वो उसके अलावा में कोई भी वेक्टर लेंगे वो एक्चुअली में पैरेलल हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर के, करेक्ट है। तो जो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस सी एंड एच, that is theta is nothing but the angle between a cross b and c, करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज ये जो h है वो एक्चुअली में पैरेलल हो जाएगा a क्रॉस b के क्रॉस प्रोडक्ट के इंटरप्रिटेशन से, ये हमने जाना। तो डेफिनेटली अब ये a क्रॉस b डॉट c है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वो एक्चुअली में a क्रॉस b डॉट c से आते हैं, जिसको कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स कि कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है, फाइन। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कि को टर्मिनस एजेस ए बी एंड सी है। तो अब आपको मैं 3 फॉर्मूलेस दे रहा हूँ, इन तीनों को आपको याद रखना है। वो क्या कि नंबर 1, first one is volume of parallelopipe equal to scalar triple product of vectors a, b and c, where a, b, c are coterminous edges of parallelopipe। इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप आ जाते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन को देखते हैं, तो टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होगा वो 1/6 ऑफ द बॉक्स ए बी सी,
ये होगा। और तीसरा आते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म ले लेते हैं सिंपली, ट्राइंगुलर प्रिज्म। बस इसके नाम ही याद रखो और फार्मूले को याद रखो। ये 1/2 ABC हो जाते हैं। ठीक है, बॉक्स ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 3 फार्मूलेज आप नोट करके रख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, वेयर ABC आर द co-terminus edges of that parallelopipe, and the volume of tetrahedron is given by 1/6 of the scalar triple product ABC, where ABC are representing the co-terminus edges of the tetrahedron, and the volume of triangular prism is given by 1/2 scalar triple product ABC, where ABC are representing the yes of course the co-terminus edges of the triangular prism. Fine. अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये फोर्थ पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको भी इंपॉर्टेंस दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? ये फॉर्मूलेज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ आ रही है हाइट ऑफ पैरेललोपाइप। अगर इसको निकालना है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। ठीक है, और आपने वॉल्यूम अभी देखा था वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी से निकाला जाता है, और जो बेस एरिया है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से निकाला जाता है। डेफिनेटली ए और बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द फेस विच इज कंसिडर एज द बेस ऑफ दिस पैरेललोपाइप। गॉट द पॉइंट? फाइन। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लिया, ये बेस हो गया। आप तो वैसे किसी भी फेस को बेस ले सकते। आपने अभी क्या किया कि पैरेललोपाइप को ऐसे खड़ा किया हुआ है, दूसरे बेस पे खड़ा कर दीजिए, दूसरे फेस पे खड़ा कर दीजिए, तो वो बेस बन जाएगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द A क्रॉस B, ओके, we can find out the height of the parallelopipe. So this is all about this geometrical interpretation of the scalar triple product. Dear students, you can find out the problems very easily. Let's start with the first problem. So this is the first problem. Find the volume of the parallelopipe with the coterminous edges are given by these 3 vectors. So the volume is given by A, B, C scalar triple product. Correct? Scalar triple product of these 3 vectors A, B, C, where A is this one. Okay, you can consider this vector is A vector, this vector is B vector, right? And this is a C vector. So this can be find out by this determinant. First one is 2, 5 and minus 4. Second one is 5, 7 and 5. And the third one is 4, 5 and minus 2. Everybody can be evaluated this determinant. There is no problem with that. And the final answer will be 84. Right? Okay. Come to the second problem. अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर। अब टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होगा उसका फार्मूला तो ये तो सही ठीक है साहब, ए बी एंड सी का बॉक्स। अब ABC का बॉक्स निकालना है, मतलब ये ABC आर दी को टर्मिनस एजेस। अब ये को टर्मिनस एजेस यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, बस ये काम करना है कि यहाँ पे वर्टाइसेस A, B, C और D दिए। तो मैंने पहले ही बोला था कि कोई एक पॉइंट को फिक्स कर दीजिए और फिर उसके बेस पे 3 वेक्टर्स बना लीजिए जो को टर्मिनस होंगे। तो चलिए अब पहले बना लेते हैं AB, और फिर बना लेते हैं AC, और फिर बना लेते हैं आपका AD। बस ये हो गया। इसको मान लेना वेक्टर A, और इसको मान लेना वेक्टर B, और इसको मान लेना वेक्टर C। चलिए AB बनाते, ये A है और ये B है। चलिए 3 माइनस ऑफ माइनस, ये 4i हो जाएगा, -2 ऑफ -2, ये -4j हो जाएगा, 1 - 3, ये -2k हो जाएगा। चलिए अब आते हैं किसके ऊपर, AC 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 3i हो जाएगा, 1 - 2 मतलब -j हो जाएगा, 3 - 3 मतलब 0k हो जाएगा। चलिए अब AD पे आते हैं, D और A, -1 ऑफ -1 +1 हो जाएगा मतलब 0i हो जाएगा, -2 ऑफ -2 मतलब -4j हो जाएगा, 4 मतलब ये +k हो जाएगा। और इसीलिए आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1/6 और ये डिटरमिनेंट। चलिए डिटरमिनेंट आते, ये हो जाएगा 4 - 4 और ये -2, और ये हो जाएगा 3 - 1 एंड आपको 0, एंड दिस बिकम 0 - 2 एंड ऑफ कोर्स 1।
सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, एंड दैट आंसर विल बी 16/3। ओके, ये आप तो कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो थोड़ा सा ट्रिक था वो ये था कि वर्टाइसेस दिए हुए और आपको एजेस को बनाना है। एजेस को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाया था, एक पॉइंट्स को फिक्स कर दीजिए कोटर्मिनस एजेस बनाने के लिए, करेक्ट है, फाइन। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ जाता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, हाइट वाला एक प्रॉब्लम लेके आ जाऊँगा, इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे एक दो और प्रॉब्लम जिसमें कि लगता है कि आपको डिस्कस करना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।